से बड़ी खबर मिल रही है। दूसरे दिन भी आईटी की टीम की छापेमारी जारी है। मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने शारदा ऑयल कंपनी, एसके इंडस्ट्रीज, बीपी ऑयल, हरिशंकर एंड कंपनी में छापेमारी की थी। आगरा के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी टीम छापेमारी कर रही है। इन छापेमारी में करीब 300 अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। अधिकारियों ने ऑफिस, निवास और साथ ही गोदामों पर मौजूद दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आगरा में दूसरे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी है। तो 300 अधिकारी और कर्मचारी छापेमारी में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने ऑफिस, निवास और साथ ही गोदामों पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी आईटी की टीम की छापेमारी जारी है। तो टीम ने शारदा ऑयल कंपनी, एसके इंडस्ट्रीज, बीपी ऑयल, हरिशंकर एंड कंपनी में छापेमारी की थी। आगरा के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी टीम छापेमारी कर रही है। इन छापेमारी में करीब 300 अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं, जो कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रहे हैं। ऑफिस, निवास या फिर गोदाम, सभी जगह पर मौजूद डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ में कामिर कुरैशी जुड़ गए हैं। कामिर, देश के अलग अलग हिस्सों में आईटी की छापेमारी जारी है, आगरा से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आगरा की 4 बड़ी कंपनियां हैं। बीते मंगलवार को इनकम टैक्स की टीम ने इन सभी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। और अभी कंपनी, एसके इंडस्ट्री, बीपी ऑयल, हरिशंकर एंड कंपनी में छापेमारी की थी। इन छापों में करीब 300 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी लगे हैं। इनके जो मालिक हैं सचिन अग्रवाल, अजय गुप्ता और इसी के साथ ही जो दूसरी कंपनियों के जो मालिक हैं, उन सभी को टीम पूछताछ कर रही है। जो डिवाइस है टीम ने कब्जे में ले लिए हैं। टीम को टैक्स में चोरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम इनके ऑफिस, घर और गोदामों पर पहुंची है। आगरा के अलावा अन्य जो जिले हैं वहां पर भी टीमें इनके प्रतिष्ठानों पर हैं, गोदामों पर हैं और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि टीम को टैक्स में चोरी के कुछ कागजात हाथ लगे हैं। साथ ही साथ टीम को सूचना मिली थी कि आय से अधिक इनकी संपत्ति है। उस एंगल से भी टीम जांच कर रही है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। तो आज दूसरा दिन है और छापेमारी जारी है, जैसे कि बता रहे थे कामिर कुरैशी कि कुछ जीएसटी चोरी के भी डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गन्ना किसान योगी सरकार की प्राथमिकता। मिल डिफॉल्टर, चलेगा सरकारी हंटर। पूरा भुगतान किया जाएगा। इतना भुगतान कभी हुआ ही नहीं। 2,20,000 करोड़ हमने किसानों के खाते में डाल दिया अब तक। योगी का ऑर्डर, 24 घंटे में 1371 करोड़ ट्रांसफर। हम अपने मुख्यमंत्री जी के इस कदम को सराहनीय जो था मानते हुए, ये किसानों के लिए गन्ना मूल्य जो भुगतान है, ये रुका हुआ भुगतान है, उससे जो था बहुत राहत मिलेगी और हमारे मुख्यमंत्री का इनका सराहनीय करते हैं। ये अच्छी बात है जो ये योगी आदित्यनाथ जी ने ये करा है, बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना करते हैं। बहुत अच्छा कदम है जी मुख्यमंत्री जी का, और ये हर साल होना चाहिए। ये नहीं कि अब क्या करा दिया, अगली बार फिर यही बात आए, फिर दोबारा पेमेंट आए। अगर पेमेंट रुकता तो उसका ब्याज मिलना चाहिए। बेटों की शादी नहीं कर पा रहे थे जी, 1.5 2 साल का पेमेंट जो ना मवाने मिलकर रुका हुआ था। हमारी रिश्तेदारी है, किनौनी चीनी मिल का भी रुका हुआ था, मवाने का, किनौनी का, आसपास का सब का रुका हुआ था जी। तो अब किसानों को एकदम वो लगा और वे सबको अच्छा सा बड़ा सोना सा वो लगेगा और सब दिवाली मनाएंगे जी अच्छे से। 5.25 लाख गन्ना किसानों को बड़ी सौगात।
उत्तर प्रदेश के 5.25 लाख गन्ना किसानों को दिवाली से पहले ही तोहफा मिल गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सख्ती बरती तो इन किसानों का गन्ना मिलों पर बकाया 1371 करोड़ रुपए महज 24 घंटे के अंदर खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ये दो तस्वीरें देखिए। सीएम योगी ने न सिर्फ गन्ना किसानों को बकाया राशि के भुगतान के सख्त आदेश दिए हैं, बल्कि इसके साथ में उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार के लिए गन्ना किसानों का भुगतान प्राथमिकता है। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जिन चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2022 और 23 के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है, अब उन पर एक्शन लिया जाए और प्राथमिकता से किसानों को उनका हक दिलाया जाए। इसे रुख का नतीजा है कि चीनी मिलों ने करीब 5.25 लाख गन्ना किसानों का 1371 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान महज 24 घंटे के अंदर कर दिया। आसपास का सब का रुका हुआ था जी, तो अब किसानों को एकदम वो लगा और भाई सबको अच्छा सा बड़ा सोना सा वो लगेगा और सब दिवाली मनाएंगे जी अच्छे से। इसी तरह अगर चलते रहे तो सरकार की सराहना करेंगे किसान, और किसानों को टाइम से पेमेंट किया जाए। आगे भी ऐसे ही करते रहे तो हम इनको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। वो 1 साल से किसानों का जिनका पेमेंट रुका हुआ हो, उनके बच्चों की फीस और सब खर्चे हैं और शादियां हैं, कैसे कर रहे होंगे, तो ये बहुत उनकी सराहना करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं योगी जी से। हमें यही उम्मीद है कि ऐसी सख्त कदम उठाएं। कल का करवा चौथ का त्योहार है और उनके त्योहार से पहले उन्होंने भुगतान हमारा आज किया है, हम उसके लाख लाख शुक्रगुजार हैं। किसान के हित में काम कराया है यू, बाकी थोड़ा सा गन्ने का भुगतान बढ़ा दे, ब्याज दिवा दे गन्ने पर, हमारे बकाया पे वाजी कर देंगे और सरकार को 2 बार मोहर मार देंगे सरकार पर। उत्तर प्रदेश के 5.25 लाख गन्ना किसानों को दिवाली से पहले ही तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सख्ती दिखाई तो इन किसानों का गन्ना मिलों पर बकाया 1371 करोड़ रुपए महज 24 घंटे के अंदर खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। सीएम योगी ने साफ कर दिया, गन्ना किसानों का हक यूपी सरकार की प्राथमिकता है। पूरा भुगतान किया जाएगा, इतना भुगतान कभी हुआ ही नहीं। 2,20,000 करोड़ हमने किसानों के खाते में डाल दिया अब तक। पूरी तरह से गन्ना भुगतान तो दरअसल गन्ना किसानों को चीनी मिलों की तरफ से गन्ना राशि के भुगतान में कोताही की शिकायत मिल रही थी। इस पर सीएम योगी काफी सख्त हुए थे। सीएम योगी ने गन्ना किसानों के बकाया पैसे का जल्द से जल्द भुगतान के सख्त निर्देश दिए, तो इसका असर भी ताबड़तोड़ दिखा। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जिन चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2022-23 के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है, अब उन पर एक्शन लिया जाए और प्राथमिकता से किसानों को उनका हक दिलाया जाए। इसी रुख का नतीजा है कि चीनी मिलों ने करीब 5.25 लाख गन्ना किसानों को 1371 करोड़ रुपए का भुगतान महज 24 घंटे के अंदर कर दिया। मुख्यमंत्री जी गन्ना भुगतान किए हैं, वो सबका बहुत लाभ मिला, समझ गए। शादी ब्याह के लिए पैसा भी मिल गया। मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भुगतान कराया है, करोड़ों रुपया बस्ती जिले में बाकी था। अब जब पैसा मिल जाएगा तो गन्ना और ज़्यादा से ज़्यादा बोया जाएगा। 50,000। तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, गन्ना और बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, गन्ने से क्या करते थे आप लोग? अरे लड़के की पढ़ाई, शादी ब्याह और काम घरेलू जैसा। अब आएगा तो अब आ जा रहा है तो अब खुशी रहेगा। हमारा खेती बाड़ी हर चीज़, परिवार या हो, धान गेहूँ, खेती बाड़ी, लिखाई पढ़ाई हर चीज़ ध्यान होगा। गन्ना किसानों को उनका पैसा दिवाली के त्योहार से ठीक पहले मिला तो अन्नदाता के चेहरे पर खुशी है और जुबान पर सरकार के रुख के लिए तारीफ है। बहुत दिक्कत थी, 2022 से गन्ने का मूल भुगतान बकाया था। यह त्योहार का सीजन है, दीपावली नजदीक है सब, लेकिन इस समय 82 करोड़ योगी सरकार के माध्यम से आया है तो हम लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। और नहीं, अब पैसा मिल गया तो जो सारी दिक्कतें हैं, जैसे मतलब खेती किसानी का है और मतलब दर शादी विवाह का, तो समस्या सब सॉल्व हो जाएगी। पानी है या जो भी दवा वगैरह जो भी डालना, उससे भी राहत मिली हमको, और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गागनौली चीनी मिल सहारनपुर 98 करोड़ रुपए का भुगतान। थाना भवन चीनी मिल शामली 142 करोड़ रुपए का भुगतान। भैसाना चीनी मिल मुजफ्फरनगर 112 करोड़ रुपए का भुगतान। मेरठ की किनौनी चीनी मिल
180 करोड़ रुपए का भुगतान। बिजनौर की बिलाई चीनी मिल 90 करोड़ रुपए का भुगतान। बरखेड़ा चीनी मिल पीलीभीत 93 करोड़ रुपए का भुगतान। मकसूदापुर चीनी मिल शाहजहांपुर 68 करोड़ रुपए का भुगतान। गोला गोकर्णनाथ चीनी मिल 185 करोड़ रुपए का भुगतान। गोंडा की कुंदरकी चीनी मिल 82 करोड़ का भुगतान। लखीमपुर खीरी की पलिया कला चीनी मिल 157 करोड़ रुपए का भुगतान। बस्ती की रुदौली चीनी मिल 37 करोड़ रुपए का भुगतान। देवरिया की प्रतापपुर चीनी मिल 10 करोड़ रुपए का भुगतान। हमारा पूरा सहयोग कर रही है चीनी मिल। हमारी योगी सरकार में किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समय पर पैसा मिल रहा है। पहले दूसरी सरकारों में किस तरह से आपको मुसीबत थी, समय पेमेंट टाइम से हुआ है, त्योहार है, बहुत अच्छी बात है। तो किसानों के लिए गन्ना मूल्य जो भुगतान है, ये रुका हुआ भुगतान है, उससे जो था बहुत राहत मिलेगी और हमारे मुख्यमंत्री इनका सराहनीय करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है जो योगी आदित्यनाथ जी ने ये करा है, बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना करते हैं। रहे और किसानों को जो इस समय त्योहारों के समय पर उनका बकाया पेमेंट आया है, उनकी दिवाली अच्छे से मने। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे किसानों को 14 दिन का ये आश्वासन दिया हुआ है 2017 से कि तो 14 दिन के अंदर आपका पेमेंट आता रहेगा, इसी तरह का सख्ती मिलों पर की जाए। सीएम योगी ने न सिर्फ गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान के सख्त आदेश दिए, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार के लिए गन्ना किसानों का भुगतान प्राथमिकता है। साफ है कि योगी सरकार न सिर्फ किसानों की दोगुनी आमदनी के लक्ष्य को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है, बल्कि उनके हक को लेकर हर पहलू को पारदर्शिता से परख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान अपनी आजादी के 75 पर्व मना चुका है और अगले साल दुनिया में भारत के तय करने वाले हैं। इन्हीं 25 सालों को नाम भी दिया जाएगा और इसमें जो नाम है वो अमृतकाल रहेगा। तो इसी अमृतकाल की शुरुआत में हुई उन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देकर जिनके दम पर हम 75 साल से आज़ादी का जश्न मनाते आ रहे हैं। पीएम मोदी एक मुहिम जिसे नाम दिया गया है मेरी माटी मेरा देश और एक जन आंदोलन में तब्दील हो गई है। और अब इस अभियान का समापन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुआ तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में ही पूरा हिंदुस्तान मौजूद हो। गांव-गांव की माटी शहीदों के अमृत वाटिका के निर्माण के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश, इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। ये नमन है उन वीर शहीदों को जो देश पे मिट जाते हैं वो फिर कभी। ये नमन है देश पर बलिहारी हो जाने वालों को। सदा ही वीर वो कहलाते हैं। धरती सजाई फिर ली विदाई, धरती का मानना कम हो न पाए। देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान में देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। एक आभार इससे जुड़े गांव और शहर, शहीदों के गांव की मिट्टी गांव से शहर तक चलकर जब दिल्ली पहुंची तो नाम मिला मेरी माटी मेरा देश। नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। जो लौट के आए नहीं वो लौट के भी आते हैं। दोहराई उनकी यादें, दोहराई उनकी बातें हैं। वंदे 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 वंदे। पूरा चला सर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने पंचशील के सिद्धांत पे अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया था। तो मैं इस कुशीनगर से आई हूँ, ये जो गांव की मिट्टी लाई हूँ, ये केवल मिट्टी नहीं है बस, बल्कि इस अमृत महोत्सव में पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व, सद्भावना और अहिंसा का संदेश देने में पुनः इस मिट्टी को लेकर यहाँ समर्पित करने आई हूँ।
दिल्ली के कर्तव्य पथ की ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं, ये बेहद ही खास लम्हा है। कुछ गौरवान्वित करने वाला पल तो कुछ भावुक कर देने वाली यादें। उन वीर शहीदों सपूतों की यादें जिनकी याद में देश भर में चली अमृत कलश यात्रा का दिल्ली में समापन हुआ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले देश के वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर पीएम ने अमृत वाटिका अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। देश भर के गांवों से 8,500 अमृत कलशों में मिट्टी भरकर दिल्ली लाई गई है। अब इसी मिट्टी से कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।